वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ अच्छे से करते रहिए। आपका सहयोग कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपका सहयोग है तो हम अच्छे से काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और मेरा एक आपसे वादा है, मैंने आपसे ये बात बोल रखा है कि मैं आपकी अंग्रेजी को 100% बेहतर बना दूंगा, क्योंकि रोज मैं आपको स्पोकन सेंटेंसेस में आपके लिए रोज लेकर आता हूं। और अगर आप मेरे क्लास से कंटिन्यू अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको इस बात का 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इंग्लिश A1 बेहतरीन टॉप क्वालिटी की बन जाएगी। अब कहेगा सर टॉप क्वालिटी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल और केवल रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? तो स्पोकन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको बोलना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है और तब तक बोलते रहना है जब तक कि अच्छे से बोलने नहीं आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात और सूचना आपको हम दे दे, आपको जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि मैं आपको एक बिहार बोर्ड के वैसे सारे बच्चे जो किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाते हैं, शहर नहीं आ पाते या शहर में है क्लास नहीं कर पाते हैं, वर्किंग है, टाइम प्रॉब्लम है, बहुत सारी इशू आता है, उन सारे बच्चों के लिए मैंने एक बेहतरीन ऑफर लाया। बस शुरुआत के लिए लगभग मैंने बोला था 50 बच्चे का, लगभग अब ये आउट ऑफ स्टॉक होने ही वाला है। लगभग मैंने हमको ऑलमोस्ट लगता है 30-35-40 आसपास में बच्चे एडमिशन करा चुके हैं, तो 10-15 सीट और बचा होगा, इसलिए आप लोग फटाफट कर लीजिए। तो लगभग 50 बच्चों के लिए मैंने ये ऑफर लेकर आया था कि जो बच्चे 12th में है बिहार बोर्ड से और वो इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए 499, याद रखिएगा, मात्र 499 अगर वो पे कर देता है तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हिंदी और इंग्लिश को पूर्ण रूप से तैयारी करा दीजिए कि मात्र इतना 499 यानी 499 में। अब कहिएगा सर कैसे करेंगे? तो सर उसके लिए आपको ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, वहां से संपर्क करना है, बात करना है। पेमेंट करने का तरीका वहां पर बता दिया जाएगा, पेमेंट कर लीजिए, सीट रिजर्व कर लीजिए, क्लास चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको वहां पर आईडी दे दिया जाएगा, क्लास आईडी, वहां से क्लास पकड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं। या हमारे जो सीबीएसई के बच्चे जो 12th में इस बार गए हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, वो सीबीएसई के बच्चों के लिए भी मैंने एक धमाकेदार ऑफर लाया है। वो बच्चे घर पर बैठे भी इंग्लिश और हिंदी की, चूंकि बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे हैं जिसको इंग्लिश के लिए स्पेशल बैच सीबीएसई का नहीं मिल पाता है, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये धमाकेदार आपको ऑफर लेकर आया हूं। मात्र 999 यानी कि मात्र 999 रुपीज में आपको ये अपना सीट रिजर्व करा लीजिए। ये भी मैं मात्र 50 बच्चे के लिए ये ऑफर दूंगा, उसके बाद ये बन जाएगा 1599 बन जाएगा। तो अभी फिलहाल 999 में आप ये कर लेते हैं, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना सीट रिजर्व करा लीजिए और ये पेमेंट कर लीजिए। आपका क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी आपको यहीं पर ऑनलाइन करा दी जाएगी, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर रहेगा, लिटरेचर रहेगा, हिंदी का बुक रहेगा, आपको हिंदी ग्रामर रहेगा। और ये सारे सिलेबस बिहार बोर्ड वालों के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, यानी पूर्णतः हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। तो बच्चे फिर देर किस बात की, ये जो आपके लिए सुनहरा ऑफर आया है, इस सुनहरा ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए। चलिए, तो अब इसी में कहिएगा कल पूरी रात बारिश गिरती रही। अरे यार मत बताओ कल क्या हुआ, कल पूरी रात बारिश गिरती रही, कल पूरी रात बारिश होती रही, तो क्या बोलिएगा? इट रेन्ड। क्या बोलेंगे? इट रेन्ड द होल ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे बच्चे? इट रेन्ड द होल ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? इट रेन्ड होल ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? इट रेन्ड होल ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा। इट रेन्ड द होल ऑफ नाइट यस्टरडे, मतलब क्या हुआ? कल पूरी रात बारिश होती रही। या इसी में अगर कहना होगा परसों तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। अरे यार तू कैसे बात कर रहा है, परसों तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर तुम वहां कैसे चला गया, वो तुम्हारे पास कैसे आ गया? परसों तो बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस चीज को जब इंग्लिश में कहना होगा तो क्या करेंगे बच्चे? वहां पर बोलिएगा इट वॉज रेनिंग हेवली। क्या बोलिएगा? इट वॉज रेनिंग हेवली डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मींस होता है परसों, और यहां पर हेवली के जगह कैट्स एंड डॉग्स भी डाल सकते हैं, ये फ्रेज हो जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स डे बिफोर यस्टरडे।
या ऐसे भी कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग हेवली डे बिफोर यस्टरडे। क्या बोल सकते हैं? इट वॉज रेनिंग हेवली डे बिफोर यस्टरडे। परसों क्या हो रही थी? मूसलाधार बारिश हो रही थी। या इसी में कहना होगा लेकिन बात है भाई परसों बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी लेकिन आज तो तेज धूप है। यार क्या मौसम है, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है। परसों एकदम मूसलाधार बारिश हो रही थी और आज देखो आज तो बहुत तेज धूप है। तो क्या बोलना होगा? लेकिन आज तो तेज धूप है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या कहिएगा? कहिएगा बट मींस लेकिन। साथ ही सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। क्या कहिएगा? सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। क्या बोलेंगे? सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। थोड़ा एक स्टैंडर्ड वर्ड है, नया है। आप कहिएगा सर आज तेज धूप है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं द सन इज हॉट, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हो जाता है ट्रांसलेशन टाइप का, तो हमें थोड़ा स्टैंडर्ड पकड़ना है। तो इसके लिए क्या बोलिएगा? द सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। क्या बोलिएगा? द सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। क्या बोलेंगे बच्चे? द सन रेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। या इसी में अगर कहना होगा अच्छा इसीलिए पसीना ज्यादा आ रहा है, आज सूर्य का धूप तेज है, धूप बहुत तेज है, इसीलिए लगता है कि पसीना आ रहा है। तो इसलिए अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? दैट्स वाई। अच्छा इसीलिए, दैट्स वाई आई एम स्वेटरिंग प्रोफ्यूजली। क्या बोलिएगा? आई एम स्वेटरिंग है ना, दैट्स वाई आई एम स्वेटरिंग प्रोफ्यूजली। क्या बोलिएगा? दैट्स वाई आई एम स्वेटरिंग प्रोफ्यूजली। क्या बोलेंगे बच्चे? फिर से सुन लेना, दैट्स वाई आई एम स्वेटरिंग प्रोफ्यूजली। मतलब क्या हुआ? इसीलिए पसीना क्या है? बड़े तेज आ रहा है, यानी जोर की पसीना आ रही है। लेकिन इसी में कहता अच्छा भाई मौसम बारिश का है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है लेकिन मुझे टर्टर नहीं सुनना आता है मेढक का। अरे बारिश का मौसम है तो मैं तो चाहता हूं कि मेढक का टर्टर हमको सुनाई दे, और जब तक मेढक का टर्टर नहीं होता है ना बच्चे, तब तक बारिश का फील नहीं आता है। इसलिए वो कहता है कि यार तुम कह रहा है कि बारिश हो रही थी और हमें मेढक का तो टर्टर सुनाई नहीं देता है, तो मैं चाहता हूं कि मेढक का टर्टर सुने। तो इसको क्या आप कहिएगा? मैं मेढक का टर्टर सुनना चाहता हूं, मैं मेढक का टर्टर सुनना चाहता हूं। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो वहां पर बोलिएगा आई वॉन्ट टू हियर। क्या बोलिएगा? आई वॉन्ट टू हियर द क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग। क्या बोलिएगा? आई वॉन्ट टू हियर द क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग। फिर से रिपीट कीजिएगा बच्चे, क्रॉकिंग मीन्स होता है टर्टर, वर्ड भी बना लीजिएगा। आई वॉन्ट टू हियर द क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू हियर द क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग। मैं मेढक की क्या सुनना चाहता हूं? टर्टर सुनना चाहता हूं। बट इसी में अगर ये रहता है अरे इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, नहीं इस साल गर्मी इतना ज्यादा है कि क्या बताएं, इस साल तो भैया ना घर में आराम मिलता है ना बाहर आराम मिलता है। क्या बोलना होता है? इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या बोलना होता है? इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स क्वाइट वार्म दिस ईयर। क्या बोलेंगे बच्चे? इट्स क्वाइट वार्म दिस ईयर। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से रिपीट करो, इट्स क्वाइट वार्म दिस ईयर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इट्स क्वाइट वार्म दिस ईयर। क्या बोलेंगे? इट्स क्वाइट वार्म दिस ईयर। इस साल गर्मी क्या है? बहुत ज्यादा है। या इसी में अगर कहना रहेगा अरे यार बाहर धूप ज्यादा है, अब ठंडा का महीना है तो आप बोलते रहते हो यार बाहर धूप ज्यादा है, चलो बाहर बैठते हैं, अंदर ठंडा लगती है, बाहर धूप बहुत ज्यादा है, चलो बाहर घूम के आते हैं। या आप गर्मी में भी बोल सकते हैं अरे यार बाहर धूप बहुत ज्यादा है, हम बाहर नहीं जाएंगे, अब बैठना है तो अंदर ही बैठो। तो क्या बोलिएगा? बाहर धूप ज्यादा है, गर्मी ठंडा दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पर क्या कहिएगा? इट इज स्टेइंग हॉट आउटसाइड। क्या कहिएगा? इट इज स्टेइंग हॉट। क्या कहिएगा? इट इज स्टेइंग हॉट द आउटसाइड, हॉट आउटसाइड। इट इज स्टेइंग हॉट आउटसाइड, माने बाहर धूप क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी में कहिएगा अरे यार मैं क्या बताऊं, गर्मी इतना है ना कि गर्मी से मेरा सिर चक्कर खा रहा है। क्या बोलिएगा? गर्मी इतना ज्यादा है कि गर्मी से मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो क्या बोलिएगा? गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। क्या बोलिएगा? गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलिएगा? गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। क्या बोलेंगे बच्चा? गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। ध्यान से सुन लेना, क्या बोलेंगे? गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या बोलना होगा? द हीट हैज मेड मी गिडिंग। क्या बोलिएगा? द हीट हैज मेड मी गिडिंग। क्या बोलेंगे बच्चे?
द हीट हैज मेड मी गिडिंग। ध्यान से सुन लेना बच्चे, क्या बोलेंगे? द हीट हैज मेड मी गिडी। क्या बोलिएगा? द हीट हैज मेड मी गिडी। गिडी मीन्स होता है चक्कर खाना, तो क्या बोलिएगा? द हीट हैज मेड मी गिडी। गर्मी से मेरा सिर क्या है? चक्कर खा रहा है। बट कभी कभी ऐसा भी बोलना होता है यार, अधिक वर्षा जब होता है ना, तेज बारिश जब होती है, तो तेज वर्षा में छाता भी नहीं काम करता है। देखिए आप लोग ऐसा, हम लोग बातचीत बैठकर बात करते हैं यार, जब तेज वर्षा होता है ना, तो तेज वर्षा में ना छाता भी काम नहीं करता है। क्या बोलते हैं? अधिक वर्षा में या तेज वर्षा में छाता भी काम नहीं देता है। क्या बोलना होगा? अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता है। फिर से सुन लीजिएगा, क्या बोलिएगा? अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता है। अगर इसी वाक्य को इंग्लिश में बोलना हो तब क्या बोलेंगे? तब बोलिएगा इवन एन अम्ब्रेला, इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस। क्या बोलिएगा? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। क्या बोलिएगा? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस। क्या बोलेंगे? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। जब तेज वर्षा होती है तो छाता भी काम नहीं करता है। तो क्या कहिएगा? अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। क्या बोलेंगे? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। याद रहेगा? इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। बट इसी में अगर कहना रहेगा कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही, कल रात जो है ना वर्षा थोड़ा थोड़ा अपने पूरी रात होती रही। क्या कहिएगा? कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। देखो दिन रात जब बारिश के मौसम ये आप बोलते रहते हैं। क्या बोलिएगा? कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही, कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। तो अब क्या बोलिएगा? इट केप्ट। क्या बोलेंगे? इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट। क्या बोलिएगा? इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। थ्रू आउट मतलब रात भर, तो क्या हो जाएगा? इट केप्ट ड्रेजलिंग, होती रही झमारा, ड्रेजिंग मतलब होता है बूंदाबांदी टाइप का, हर थोड़ी थोड़ी वर्षा। थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे बच्चा? इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलिएगा, इट केप्ट ड्रेजलिंग थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। कल पूरी रात क्या होती रही? बारिश होती रही। इसी में कहिएगा अरे यार, जैसे ठंडा का मौसम में आता है ना, तो देखते होइएगा ठंडा में दिन प्रतिदिन आपको ठंडा बढ़ते चला जाता है। तब आप बोलिएगा अरे यार दिन प्रतिदिन ठंडी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज गेटिंग कोल्डर। अब यहां पर गर्मी रहेगा तो हॉट, इट इज गेटिंग हॉटर बाय द डे। सर्दी है तो इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे। गर्मी रहेगा तो हॉटर, सर्दी है कोल्डर, बस इतना याद रखिएगा। तो इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे, इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे, इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे, इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे। अगर गर्मी रहता तो इट इज गेटिंग हॉटर बाय द डे, इट इज गेटिंग हॉटर बाय द डे। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इट इज गेटिंग कोल्डर बाय द डे। ठीक है। अब इसी में कहना होगा आजकल बड़ी लू चल रही है, अरे यार बच के रहो, बच्चों को संभाल कर रखो, बच्चों को घर से बाहर मत जाने दो, आजकल लू बहुत चल रही है, आजकल लू बहुत चल रही है। तो इसके लिए बोलना क्या होगा? तो यहां पर बोलिएगा हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। क्या बोलिएगा? हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। क्या बोलेंगे बच्चे? हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। क्या बोलना है? हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। क्या बोलेंगे? हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज, हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। क्या बोलेंगे? हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। आजकल जो है क्या हो रही है? बड़ी लू चल रही है। तो इसी में अगर रहेगा भाई अरे आपको पसीना आ रहा है, भाई तो आपको पसीना आ रहा है, गमछा लीजिए पोंछ लीजिए, रुमाल लीजिए पोंछ लीजिए, हैंकी लीजिए पोंछ लीजिए, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है। देखिए बोलते हैं दिन रात आपको पसीना आ रहा है, तो क्या बोलिएगा? यू आर प्रिस्पेयरिंग। क्या बोलिएगा? यू आर प्रिस्पेयरिंग। क्या बोलेंगे बच्चे? यू आर प्रिस्पेयरिंग। आपको पसीना आ रही है, यू आर प्रिस्पेयरिंग, आपको पसीना आ रही है। या इसी में कहिएगा मैं ठिठुर रहा हूं,
ठंडा में क्या होता है, मैं ठिठुर रहा हूं, अरे यार मैं ठिठुर रहा हूं, कंबल रावड़ा जाएगा, मैं ठिठुर रहा हूं। तो यहां पर क्या बोलिएगा, मैं ठिठुर रहा हूं, एम शिवरिंग। क्या बोलिएगा, एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग, यानी शॉर्ट में बोलिए ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा, एम शिवरिंग। क्या बोलिएगा, एम शिवरिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, एम शिवरिंग, मैं ठिठुर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, यहां पर कांप भी लिख सकते हैं, मैं कांप रहा हूं, एम शिवरिंग, मैं ठिठुर रहा हूं, एम शिवरिंग। ठीक है, चलिए इसी में रहेगा, मैं नहीं भीगा, अरे यार बारिश हुआ लेकिन मैं नहीं भीगा, अरे बारिश में गए थे बट मैं नहीं भीगा, तो क्या बोलिएगा, आई डिडंट गेट ड्रेस्ड। क्या बोलिएगा, आई डिडंट गेट ड्रेस्ड। क्या बोलिएगा, आई डिडंट गेट ड्रेस्ड, मैं नहीं भीगा। बट इसी में अगर देता है, अरे यार बहुत धूल है, नहीं यार थोड़ा रुक जाओ, बहुत धूल उड़ रही है, बहुत धूल है, मत जाओ घर से बाहर, क्या होगा, बहुत धूल है। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, इट्स ट्रेवली डस्टी। क्या बोलिएगा, इट्स ट्रेवली डस्टी। क्या बोलेंगे बच्चे, इट्स ट्रेवली डस्टी। क्या बोलिएगा, इट्स ट्रेवली डस्टी, क्या है, बहुत धूल है। तो ऐसे सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, आपका स्पीकिंग A1 लाजवाब बेहतरीन हो जाएगा। अलग अलग मौसम के अलग अलग कंडीशन के लिए मैं आपके लिए सेंटेंस लेकर आता रहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा, आप जो भी 12 वाले छात्र हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड में जो बच्चे 12 में गए हैं उन सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन मैंने आपको क्लास लेकर आया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉम्बो, मात्र 499 में। और CBSE से जो बच्चे हैं, CBSE बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं, उस बच्चों के लिए भी मैं लेकर आया हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रिपेयर हो जाएगा मात्र 999 में। ठीक है, और इसके लिए करना क्या होगा, तो करना कुछ नहीं, वेरी सिंपल तरीका है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, वहां से अपना सीट बुक करना है, क्लास का एनरोलमेंट यानी कि आपको वहां पर आईडी दे दिया जाएगा, क्लास स्टार्ट होगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और घर बैठे अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर का तैयारी कर लीजिए। बिहार बोर्ड वाले ओनली 499, CBSE बोर्ड वाले मात्र 999, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है ना, बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, उसके बाद से प्राइस बढ़ जाएगी, ये चला जाएगा तो वो 999 में, और ये चला जाएगा 1599 में, यानी ये चला जाएगा 1000 रुपया में और ये चला जाएगा 1599 में। तो अपना भैया प्राइस हैक हो जाती है, हाई होने से पहले अपना सीट बुक कर लो, ताकि आपको बड़े आसानी से एक मामूली फी में आपका तैयारी हो जाएगा। और यहाँ पर 100% तैयारी होगा, इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर भी होगा, हिंदी ग्रामर भी होगा, हिंदी लिटरेचर भी होगा। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप मात्र इतना पेमेंट करके यहां से नंबर पे कांटेक्ट करा के अपना सीट रिजर्व कर लीजिए, क्लास स्टार्ट होगी, क्लास कीजिए और 100% तैयारी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय।